चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब लोग। आपको ईद का जो थर्ड डे है वो ईद मुबारक हो। हमारी जो रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट होगी, आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे कंटेंट राइटिंग पे। ठीक है। तो आज जो है वो हम कंटेंट राइटिंग पे बात करेंगे डिटेल के साथ, क्योंकि जो कंटेंट राइटिंग है ना, इसकी जो वैल्यू है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। कंटेंट राइटिंग बेसिकली एक ऐसा जो एक स्किल है, जिस पे आप अच्छा खासा वर्क करें तो आप इधर से भी अच्छी खासी जो अर्निंग है वो हो सकती है। काफी सारे कंटेंट राइटर हैं वो घर बैठ के अच्छी खासी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और कंटेंट राइटिंग के साथ ही गेस्ट होस्टिंग है। समझो, ऐसा समझे कि गेस्ट पोस्टिंग जो है ना वो कंटेंट राइटिंग पे डिपेंड करती है। जारी बात, अगर आपके पास कोई आर्टिकल होगा उसमें लिंक लगा होगा तो उसकी आप गेस्ट पोस्टिंग करेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल जो है, कंटेंट राइटिंग जो है ये बड़ा अच्छी स्किल है, आप इसको लाजमी सीखिएगा। मैं आज जो है वो आपको दो मेथड बताऊंगा। एक वो जो मैनुअल है और एक जो है वो टूल से है। ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको इसमें जो आर्टिकल है वो भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये मैनुअल लिखा है या जो है टूल से लिखा है। वैसे आजकल जो है ना ज्यादातर जो आर्टिकल लिखा जा रहा है वो एआई से लिखा जा रहा है, मतलब वो टूल से ही लिखा जा रहा है। ठीक है। तो जितनी भी साइट्स के ऊपर हम आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, मतलब गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल होते हैं टूल से लिखे जाते हैं। ठीक है। लेकिन टूल से भी लिखने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। टूल से भी हम जो कंटेंट लिखते हैं उसमें भी काफी सारी जो चीजें होती हैं जो आपको सीखना पड़ेंगी, वो आज हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा जो मैनुअल राइटिंग है वो तब होती है जब हम कोई नई साइट हमने क्रिएट की। ठीक है। तो उसमें हम जब ऑन पेज एसईओ करते हैं तो उसपे हम ना मैनुअल जो राइटिंग है उसके आर्टिकल डालते हैं ताकि जो गूगल है उसको अच्छा कंसीडर करे। वैसे जो टूल्स लिखे जाते हैं वो भी गूगल उसे उन्हें अच्छा कंसीडर करता है, लेकिन ये है कि अगर आप टूल से लिख रहे हैं वो 70% है, अगर आप मैनुअल लिख रहे हैं तो वो आपका 90% है। मतलब थोड़ा बहुत इसमें ना फर्क होता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको टूल के साथ ही ना मैनुअल राइटिंग सिखाऊंगा कि आप टूल से मैनुअल लिख सकते हैं। हम उसको ना इस तरीके से घुमाएंगे बात वही कि वो लगेगा कि मैनुअल ही है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा जो है वो एक्सपीरियंस है, कंटेंट राइटिंग में भी है, उसके साथ गेस्ट पोस्टिंग में माशाल्लाह अच्छा खासा जा रहा है। और इसके अलावा मैं काफ़ी सारे आर्टिकल मैंने लिखा हूँ। ठीक है। और इसके साथ ही मैंने सर गुफरान अदी के मैंने इतने आर्टिकल लिखे हैं। इस सर का एक क्लाइंट है जॉन, वो तकरीबन 100 आर्टिकल देता है और वो मैं दिन रात करके लिखता हूँ। ठीक है। 100 आर्टिकल होते हैं और कभी 100 दे देता है, कभी 200 दे देता है, कभी 50 आर्टिकल देता है, मतलब उसके आर्टिकल इस तरीके से आते हैं। तो इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ आज जो है वो बात करते हैं। चले हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, इंशाल्लाह अगर आपके पास कोई हुआ ऐसा काम तो इंशाल्लाह मैं भी आपको आर्टिकल लिख दूंगा, बल्कि मैं आपको आर्टिकल भी लिख के दे दूंगा, कोई इशू नहीं। लेकिन मैं आपको एक स्किल सिखा रहा हूँ ना, अगर आप ये सीख जाएं तो ये बहुत बेस्ट है। ठीक है। इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, अगर आप जाके ना फाइवर के ऊपर चेक कीजिएगा, फाइवर आपको $5 या $10 जो है ना वो जस्ट एक आर्टिकल लिखने के दे रहा है। ठीक है। अगर आप फाइवर के ऊपर अगर आप एक गिग क्रिएट कर रहे हैं ना गेस्ट पोस्टिंग की, ठीक है, उसके साथ अगर आप एक गिग क्रिएट कर लें किसकी, जारविस की। जारविस एक नेम है टूल का, ये आप लिख लीजिएगा। आप अपने पास ये लिख लें जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जारविस, ठीक है, ये एक टूल है उसका नाम है। इसके साथ इसको हम जैस्पर भी कहते हैं। आप सर गुफरान अदी की भी जो है ना वो गिग देखेंगे ना तो उसमें सर गुफरान अदी ने भी आर्टिकल की डाली, उधर भी ऑर्डर आते रहते हैं। ठीक है। तो आपको एक आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल आपको डेली बेस पे 5 आर्टिकल मिल रहे हैं, तो एक आर्टिकल अगर $10 का है तो कितने हुए, $50 आप इजीली एक दिन में अर्न कर लिए एक क्लाइंट से। इस तरीके से अगर आपके पास 3-4 क्लाइंट है और वो डेली बेस पे आर्टिकल ही लिखवाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी सिर्फ साइट के ऊपर आर्टिकल ही लिखवाते हैं, जैसे कि ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। टेक के टाइम में एक साइट है, इसके अलावा स्कूप अर्थ है। जैसे कि स्कूप अर्थ की टीम बैठी है, वो आर्टिकल खुद लिख के अपनी ही उस साइट के ऊपर डाली जा रही होती है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आर्टिकल जो है ना वो राइटर से लिखवा लेते हैं। ठीक है। वो फाइबर से लिखवा लेते हैं या आपका कहीं ना कहीं लिंक बनता है तो वो उधर से लिखवा लेते हैं। तो वो अपनी साइट के ऊपर डाली जा रही होती हैं। ठीक है। वो गैस पोस्टिंग नाम भी करवाएं, आर्टिकल लिखवा के अपनी जो है साइट उसके ऊपर वो डाल देते हैं। तो ये आर्टिकल है, इसका बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट होता है। इसका एक बेनिफिट और भी है, कल को आप अपनी जो साइट है वो क्रिएट करते हैं तो अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो आप सुकून से घर बैठ के अपनी साइट को रैंक कर सकते हो। आप कम से कम आर्टिकल लिख सकते हो उस पर, उसके बाद बंदा उसकी एसईओ करवा लेता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले जो है वो एग्जांपल देता हूँ। चले मैं आपको ना सबसे पहले दिखाता हूँ कि जो क्लाइंट है वो किस तरीके से उसका वो मैसेज आता है
और किस तरीके से आपने उसको रिप्लाई कैसे करना है, और अगर वो आपसे आर्टिकल लिखवाना चाह रहा है तो वो आपको किस तरीके से आर्टिकल लिखवाएगा। ठीक है। तो मैं एक जो मैसेज है वो आपको शो करवाता हूँ कि बेसिकली क्लाइंट के मैसेज जो है वो आते कैसे हैं। ठीक है। मैं ये मैसेज सेंड करता हूँ जो व्हाट्सएप इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ गूगल पे। ठीक है। हम गूगल पे देखते हैं कि आर्टिकल किस तरीके से हैं। ये आर्टिकल सारे के सारे क्या होते हैं, टूल से लिखे जाते हैं। और आर्टिकल वैसे इतना लिखना मुश्किल नहीं है, अगर आप उसकी अच्छे तरीके से अगर प्रैक्टिस कर लेना तो ये बिल्कुल इजी है। आर्टिकल इतने मुश्किल लिखना नहीं होता, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप मेहनत करने वाले हो। चलें, यहाँ पे हम कोई भी साइट आप जो है ना वो ओपन कर लें, स्कूप अर्थ कर लें। ये मैंने एक जो साइट है वो ओपन कर लिया, स्कूप अर्थ। ठीक है। इसके ऊपर अब हम देखते हैं कि आर्टिकल देखिएगा इतने सारे इस पे ना, डेली बेस पे बहुत सारे आर्टिकल जो है ना वो मतलब इसके ऊपर वो डालते हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे जो आर्टिकल हैं ये कुछ उसकी जो टीम है वो लिखती है, कुछ लोग इस पे जो गेस्ट पोस्टिंग है वो करवा के इसके ऊपर डालते रहते हैं। और ये सारे के सारे आर्टिकल जो है ना वो टूल से लिखे जाते हैं। क्योंकि अब ये जो साइट जो है ना ये अब होगी है रैंक। जब साइट रैंक हो जाती है ना तो फिर उस पर कोई डिपेंड नहीं करता कि आप टूल से लिखते रहें या फिर जो मैनुअल है वो आप लिखते रहें। ठीक है। चलें जी। अब ये देखें, इसके ऊपर इतने सारे आर्टिकल शो हो रहे होंगे, ये देखें ये सारे के सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। और ये सारे के सारे हम इस तरीके के एक जो आर्टिकल है वो जो है ये मैं ओपन कर दीजिए, देखें ये आज एक आर्टिकल उसने इसके ऊपर सेंड किया, ये भी आज किया है, ये भी आज क्या है, ये भी आज क्या है, ये भी आज क्या है। ठीक है। अब ये देखें ये स्कूप अर्थ टीम है, ये उसकी जो टीम है उसने आर्टिकल मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो पोस्ट किया है। जैसे कि मेरी वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर खुद ही आर्टिकल लिख के क्या कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से स्कूप अर्थ की जो टीम बैठी है वो आर्टिकल लिखती है और इसके ऊपर क्या कर देती है, अपनी ही वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देती है। अगर ऐसा ही कोई आपको क्लाइंट मिल जाए वो आपसे आर्टिकल लिखवाता रहे आराम सुकून से, वो अपनी जो है साइट उसके ऊपर क्या करता रहेगा, पोस्ट करता रहेगा। चलिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वाला जो आर्टिकल है ये हम ओपन करके देखते हैं। आर्टिकल जो है ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी जो है ना आप मैं आपको नोट करवाता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। एक आर्टिकल में सबसे पहले उसका लिखा जाता है इंट्रो, इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है। इंट्रो के बाद जो है वो उसकी आती है आउटलाइन। ठीक है। जो कि हम करते हैं, लिखते हैं आउटलाइन। ठीक है। आउटलाइन के बाद उसमें आते हैं एफएक्यूज, और एफएक्यूज के बाद उसमें आती है कंक्लूजन। ये जो चीजें होती हैं ये एक आर्टिकल में होना जरूरी है, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। और जो आर्टिकल है ये देखिए ये सारा का सारा आर्टिकल लिखा हुआ है, और ये सारा का सारा ही आर्टिकल क्या है, टूल्स लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें देखें लिंक भी लगे हुए हैं, इमेजेस भी लगी हुई हैं। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें उसने आर्टिकल लिखे, और आर्टिकल देखिए छोटा सा आर्टिकल है। ठीक है। तो ज्यादा जो आर्टिकल्स होते हैं वो 1000 वर्ड के होते हैं, 800 वर्ड। ठीक है। इतने जो है वो वर्ड होते हैं। और एक जो आर्टिकल है उसकी जो प्राइस है, अगर आप फाइवर पे जाके चेक करें तो उसकी प्राइस क्या होती है कि तकरीबन उसकी जो प्राइस है वो $5 या $10 होती है। अगर आप वैसे भी आर्टिकल लिखें, ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में कोई मतलब आपको फेसबुक से कोई बंदा मिल जाता है वो कहता है मैंने आर्टिकल लिखवाने हैं, तो उसको आप ₹1 में एक वर्ड पे जो है ना वो आर्टिकल लिख के देंगे, मतलब 1000 रुपये एक जो आर्टिकल है वो आपको मिल जाता है। वैसे ये ज्यादा होता है, 1.5 होता है, ₹1.5 का होता है, लेकिन आप उससे बार्गेनिंग करके 1000 रुपये में भी अगर हो जाए
तो वो आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो हमने आर्टिकल लिखने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो क्लाइंट है उसका जो मैसेज है वो किस तरीके से आता है। ठीक है, हम सबसे पहले उसका जो मैसेज है वो चेक करते हैं। मैं इधर व्हाट्सएप जो है वो मेरा अटैच है, वो चेक करवाता हूँ आपको। जी सही है, मरूफ जलानी साहब, सारे हम बैक, सारे हम बैक। जी सही है साहब, वेलकम। चलें, ये मैंने इस तरह जो है ना वो जो मेरा क्लाइंट है उसके मैंने मैसेज सेंड किए हैं। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जो है ना ये शो हो रहा होगा, ये एक मैसेज है, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये चेक कीजिएगा। ये उसने सबसे पहले क्या लगाया, वेबसाइट यूआरएल उसने लगा दिया। ये वो यूआरएल है जो उसकी वेबसाइट का यूआरएल होता है। ठीक है, मतलब इस वेबसाइट के ऊपर उसने आर्टिकल क्या करवाना है, पब्लिश करवाना है, ये उसने यूआरएल दे दिया है। सबसे पहले वेबसाइट यूआरएल उसने लिखा है। ठीक है, जो क्लाइंट है वो आपको इस तरीके का मैसेज दे सकता है। और उसके बाद उसने लिखा है जी प्लीज यूज दीज एंकर टैग्स एंड लिंक, कि आपने क्या यूज करना है, एंकर टैग्स एंड लिंक, मतलब जो एंकर टैग्स उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, जो लिंक्स लगाने हैं। द एंकर टैग्स एंड लिंक मस्ट क्रॉसपोंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, एज इंडिकेट बिलो, उसने कहा जो नीचे मैंने आपको एंकर एंकर टैग्स भी दे दिए हैं और लिंक भी दे दिए हैं जो आपने उसके ऊपर लगाने हैं। फर्स्ट जो मेरे पास है वो एंकर टैग्स क्या है जी, एंकर टैग्स और लिंक उसने दिया है। पहला जो है एंकर टैग्स वो क्या है जी, बैक टैब बैक आउट कर्टन। ठीक है, ये मेरे पास एक एंकर टैग्स है और इसे हम कीवर्ड भी कहते हैं। इसके ऊपर ही क्या लगेगा, ये वाला लिंक मैंने इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, और इसका आर्टिकल ही मैंने लिखना है। अब आर्टिकल कैसे लिखेंगे, उसने सिर्फ मुझे क्या वर्ड दिया है, बैक टैब बैक आउट कर्टन दिया है। जब भी क्लाइंट आपसे आर्टिकल लिखवाने की डिमांड करेगा वो सिर्फ आपको एंकर टैग्स दे देगा या फिर आपको जो कीवर्ड है वो दे देगा, बस उस पे ही आपने क्या लिखना होगा, अपना जो है ना आर्टिकल लिखना होगा। अब वो कहता है इस आर्टिकल में ना दो लिंक होने चाहिए, कौन कौन से, एक ये होना चाहिए बैक टैब बैकआउट कर्टन, और जो दूसरा है वो क्या होना चाहिए, वो मेरे पास क्या है, बैक आउट नॉइस रिडक्शन कर्टन। ठीक है, एक मेरे पास ये एंकर टैग्स उसने दे दिया। ठीक है, और इसका उसने नीचे क्या दे दिया, लिंक भी दे दिया, जो इस मैंने एंकर टैग्स के ऊपर ये वाला लिंक लगाना है। ठीक है, तो मैं एक आर्टिकल लिखूंगा, एक आर्टिकल के अंदर ये दो मैं क्या बनाऊंगा, अपने एंकर टैग्स जो है मतलब कीवर्ड है ये पुट करूंगा, और ये जिधर जिधर आएंगे उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, ये वाला लिंक लगा दूंगा। तो वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और नीचे उसके साथ से लास्ट पे वो कह रहा है कि दीज टू लिंक इन दिस आर्टिकल मस्ट बोथ बी डू फॉलो लिंक्स। वो कहता है कि ये दो लिंक्स हैं और दोनों के दोनों मुझे क्या चाहिए, डू फॉलो लिंक्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा एक और मैसेज मैं आपको नीचे दिखाता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मुझे आया था कि आपने आर्टिकल जो है जस्ट लिखने हैं। उसने अपनी ये साइट का जो है वो यूआरएल मुझे बता दिया कि ये उसकी क्या ये साइट है, और साथ उसने सिर्फ मुझे क्या दी थी, ये चार के चार मुझे क्या दिया, उसने कीवर्ड दे दिए, ये एंकर टैग्स दे दिए। इसके ऊपर मैंने ये वाला लिंक लगाना है, ये जो ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उसने मुझे सिर्फ चार क्या दिए, कीवर्ड दिए हैं। मैंने ये चार आर्टिकल लिखे। फर्स्ट वाला कौन सा है, रूरल ब्लाइंड है। सेकंड क्या है जी, किचन ब्लाइंड आ गया। ठीक है, ब्लाइंड नियर मी आ गया। उसके बाद बाथरूम ब्लाइंड आ गया। ठीक है, अब ये चार आर्टिकल हैं, ये चारों के चारों आर्टिकल का ऑर्डर था जो कि मतलब मैंने आर्टिकल लिखे, और इन चारों ये जो रूरल ब्लाइंड है इसके ऊपर मैंने ये लिंक लगाया, एक आर्टिकल लिखा। और क्या है, उसने सिर्फ मुझे ये कीवर्ड दिया है। इसका जो है जो टाइटल होगा वो भी मैंने खुद से क्रिएट करना है, और इसकी हेडिंग्स भी मैंने खुद से क्रिएट करनी है। इसके एफएक्यूज मैं लगाऊंगा, इसके बाद इसका कंक्लूजन है, उसमें इमेजेस भी मैं खुद लगाऊंगा, उसका प्लेजरिज्म भी मैं चेक करूंगा, उसको मैं ग्रामरली भी चेक करूंगा, उसमें जो लिंक है वो भी मैं लगाऊंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, अपने क्लाइंट को ये आर्टिकल सेंड कर दूंगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई है मेरी बात की? अगर यहाँ तक समझ आ गया तो जीएच के जरिए मुझे रिप्लाई करें, हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दे, मैं उसका जो क्वेश्चन है वो ले लूंगा। सैयद मरूफ साहब का हैंड रेज है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो बता सकता है। इसके अलावा नीचे एक और जो है वो क्लाइंट का मैसेज पड़ा हुआ है, वो भी वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, सैयद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए तबीयत ठीक है? बहुत टाइम के बाद सर आपसे जो है ना बात करने का मौका मिला। जी कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, छुट्टी पे सर गए हुए थे घूमने के लिए, तो वहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम था। गाँव में आपको पता है बहुत इशू हो जाता है। जी ईद जी जी। मनाने गए थे तो
अब भी वापस आया हूँ, देखा सारा मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया, एंड पे पहुंच गए हम। जी जी। जी सही साहब, आपको जो मैंने अभी बात की उसकी समझ आ गई है? सर समझ तो आ गई। एक क्वेश्चन था मेरा, जी बल्कि जी दो क्वेश्चन थे। जैसे आपने अभी बोला ना कि ये कीवर्ड्स हमें देंगे, और हमें वो जो है ना 800 वर्ड्स का या वरी, या फिर जो है ना 1500 वर्ड्स का जो है ना आर्टिकल लिखना होता है। जी जी। मेरा सवाल ये था कि अगर जो बंदा इतनी मेहनत करके आर्टिकल लिखे, ऐसा क्यों ना करे कि बंदा जो है ना चैट जीपीटी से या जो एआई बोट्स आ गए हैं उनमें से उनसे आर्टिकल लिखवा के उनकी बस ऑप्टिमाइजेशन कर दे, पिक्चर्स इंसर्ट कर दे, हेडिंग बना दे, वो जो यूआरएल मतलब जो कीवर्ड होते हैं वो 1% लगाने होते हैं, वो 1% उधर लगा दे। तो क्या सर इससे कोई डिफरेंस आता है, कोई फर्क पड़ता देखिए है? सर, ऐसा नहीं है। बेसिकली ऐसा है कि जो टूल होते हैं ना, जो पेड टूल होते हैं ना, उनमें फीचर्स जो है वो ज्यादा होते हैं। एक बात का हम्म ख्याल रखिएगा, जो चीज फ्री में मिलती है ना, वो इतनी ज्यादा हम्म ऑथेंटिक नहीं होती। और जो चीज पेड में होती है वो ऑथेंटिक होती है, उसमें आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं। अब जो टूल है, ये जो मेरे पास टूल है जिससे मैं आर्टिकल लिखता हूँ, ये चैट जीपीटी से काफी डिफरेंट है। ठीक है, इसमें आप अपनी मर्जी का पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें जो है वो आउटलाइन जो है वो अपनी मर्जी की निकाल सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई पैराग्राफ नहीं ठीक लग रहा तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप इसमें जो प्लेजरिज्म है वो भी आप इसमें रिमूव कर सकते हैं। इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने जो चैट जीपीटी है उसमें देखे, उसमें ये नहीं है। तो इसमें इसमें ये भी है कि आप एक आर्टिकल को अगर आप एक अच्छे तरीके से उसको घुमाएं तो आप उसको मैनुअल भी लिख सकते हैं। ओके सर। सर नाम नाम सर। जी, ये जो टूल है इसका नाम है जारविस, इसे भी कहते हैं, इसे हम जैस्पर भी कहते हैं। इस पे इंशाल्लाह आप बात करेंगे। तो अभी तो जस्ट स्टार्ट है, मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। हम एक आर्टिकल भी इससे लिख के देखेंगे और इसको किस तरीके से लॉग इन और सर करते हैं। एक और सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी, पूछें। सर दूसरा सवाल ये था कि जैसे सर अभी पिछले लेक्चर्स अभी मैं सुनना शुरू करूंगा, तो उसमें अगर ये कोई क्वेश्चन मेरा होगा तो मैं क्या व्हाट्सएप पे आपसे पूछ जी सकता हूँ, जी आप जी रिप्लाई जी करेंगे? जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, कोई मसला नहीं। सर वही टाइम होगा जो आपने बोला था कि 6 बजे से लेके 4 बजे नहीं, तक, आप चार जब बजे मर्जी मैसेज कर लें, सही है साहब, कोई मसला नहीं। ओके ठीक है। सर। सर मैं करता हूँ, रिप्लाई आता नहीं है ना, तो इसलिए पूछ रहा था। नहीं, आप रिप्लाई आएगा वो मतलब ये होगा कि आपने वो टाइमिंग के बाद कोई मैसेज किया होगा। और वैसे भी ईद का थोड़ा सा रास्ता ना, इसलिए मतलब जो है ना वो एक एक दो दिन बिजी रहा। ठीक है, सही सब, आप जब मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप प्रीवियस जो लेक्चर है वो लाजमी सुनिएगा। ओके सर, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। चलें जी। तो ये इस तरीके के जो है ना वो आपको मैसेज आएंगे और आपने आर्टिकल लिखने। मैं आपको एक जो टूल से लिखा हुआ आर्टिकल भी चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो हम इधर देखते हैं जी, कोई भी एक आधा आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल ले लें। चलें, हाउ टू सेव मनी ऑन। चलें, ये जो है आर्टिकल, ये एक ओपन करते हैं। जी जी, वाले जो मैंने आपको मैसेज दिखाए थे, ये मेरा जो क्लाइंट था उसके मैसेज आए हुए थे जो मैंने आपको अभी दिखाए। ये देखें, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ, हाउ टू सेव मनी ऑन डेकोरेटिंग योर होम, ठीक है। तो ये भी आर्टिकल का जो टूल्स लिखा हुआ ये आर्टिकल है। और ये देखें इसको कितने मतलब एक मिनट, एक अच्छे वे में लिखा गया। ये देखें, ये सारा का सारा आर्टिकल है, इसमें डिफरेंट जो पिक्स हैं वो लगी हुई हैं, उसके एफएक्यूज आ गए हैं, उसकी आउटलाइन आ गई है, ठीक है। और उसके बाद सबसे एंड पे इसकी क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया। और ये देखें ये कितने है जी, 1197 वर्ड का ये आर्टिकल है, ठीक है। तो वैसे आपको जो है वो आपका क्लाइंट आपको अगर वो 1000 कहे ना, तो आप क्या करेंगे, उसमें उससे ऊपर ही थोड़े बहुत वर्ड होने चाहिए। मतलब 1050 कर दें या 1020 वर्ड कर दें, मतलब कम नहीं होने चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत वर्ड उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, उसके ऊपर एक अच्छा जो इम्पैक्ट है ना वो जाता है। तो आज नेक्स्ट चलते हैं कि हम आर्टिकल किस तरीके से आप ऐसा करें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम।
चले जी, सॉरी टू से ये आ गई थी कॉल वो उसमें। चले जी, हम चलते हैं अब अपने स्क्रीन की तरफ। चले जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो टूल के बारे में आप जो है वो चंद चीजें लिख लें। ये जो टूल है इसका नेम है जारविस, इसे हम कहते हैं, और इसे हम जैस्पर भी कहते हैं। इसकी आप जो है ना वो गिग भी एक आपने क्रिएट करनी है, और जब आप इसकी गिग क्रिएट करेंगे ना तो जो फाइवर है ये आपसे एक जो है ना वो टेस्ट मांगेगा। उसमें भी हम बात कर लेंगे कि वो टेस्ट आपने किस तरीके से क्लियर करना है। वो भी आपका टेस्ट जो है ना वो मैं क्लियर करवा दूंगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। फाइवर का जो है वो टेस्ट कैसे आपने क्लियर करना है उसकी भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले टूल के बारे में थोड़ा सा आप लिख लें कि इसका नाम जारविस भी है, जैस्पर भी इसे कहते हैं, ठीक है। और इस टूल में 10,000 जो है ना वो वर्ड होते हैं। 10,000 इसमें क्या होते हैं जी, वर्ड होते हैं, जो कि आपके पास 5 डेज के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपने एक टूल बाय किया तो उसमें 10,000 वर्ड हैं, तो आप 10 आर्टिकल एक टूल के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो टूल, इसका नेम मैं दोबारा रिपीट करूं, इसका नेम जारविस भी है, इसे हम जैस्पर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको इस जो टूल को लॉगिन करने के कितने हैं, 3 मेथड हैं इस टूल को लॉगिन करने के, ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ टूल को लॉगिन करना जो है वो सीखेंगे, और उसके बारे में थोड़ा बहुत वो है वो जानेंगे। कल हम इंशाल्लाह इस पे एक कंप्लीट जो आर्टिकल है वो लिखेंगे। उसके बाद एक हम जो डेज वो रख लेंगे वो उसमें हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे जो है ना वो रिक्वेस्ट है, जब आपने यहाँ तक ये इतनी जो है ना फीसिस आपने भर ली और उसके बाद आपने टूल भी ले लिया, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाजमी जो है ना कंटेंट राइटिंग की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तो आपको ये जो लेक्चर है ये क्लास लेने का फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कम से कम आर्टिकल लिखने आ जाएंगे। तो आर्टिकल में क्या है, कल को आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है ना, तो जब आप उसे कहते हैं कि सेंड योर आर्टिकल, क्या आप अपना मुझे आर्टिकल सेंड कर दें, अगर उसके पास आर्टिकल नहीं होता तो वो आर्टिकल क्या कहता है कि आप खुद लिखवा लें। तो आप क्या करते हैं कि अगर आपको आर्टिकल लिखना आता है तो आप अपने क्लाइंट्स क्या सकते हैं कि चलें ठीक है, आर्टिकल ही मैं लिख सकता हूँ, तो मैं $10 वो लूंगा। अगर आपकी डील $25 में उसके साथ हुई है गेस्ट पोस्टिंग की, तो आप उसमें $10 या $5 क्या कर दें, आर्टिकल के ऐड कर दें, तो वो भी इसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है जी। इसका जो नेम है वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। तो ये जो है ना ये आप लाजमी कीजिएगा। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो आपको आर्टिकल लिखना नहीं आएगा। हम एक दिन क्या रख लेंगे, प्रैक्टिस का रख लेंगे, जिसमें आप सब लोग प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। मैं आपको वन बाय वन इधर आर्टिकल सबके ओपन करता जाऊंगा क्लास के दौरान ही, और उसमें अगर किसी की कोई मिस्टेक हुई तो वो साथ साथ हम क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो चलें जी, मैंने वैसे इधर चलें अब हम जो है ना वो टूल पे बात कर रहे थे। जो टूल है उसको लॉगिन करने के 3 मेथड हैं, ठीक है। ये भी आप लिख लें। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, अच्छा इस टूल की जो प्राइस की आपको पहले बता दूं, इसकी जो प्राइस है वो है 500 रुपीज की जो है वो प्राइस है। इसमें 10,000 वर्ड होते हैं, और 5 डेज के लिए क्या होता है, लॉगिन होता है, ठीक है। आप आपने एक बार लॉगिन किया तो ये 5 डेज आपके पास लॉगिन रहेगा। आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टूल है वो 3 तरीके से लॉगिन होता है। फर्स्ट जो उसका मेथड है वो है जीमेल के जरिए ये लॉगिन होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई मैसेज आता है वो उसके आगे लिखा हो gmail.com, जैसा कि आपने मुझे कहा कि हमें सारे टूल चाहिए, तो मैंने आपको टूल दिया। अगर उसके आगे लिखा हुआ gmail.com तो वो क्या होगा, जीमेल के जरिए होगा। इसके अलावा अगर उसके आगे लिखा हुआ है mail.tm तो वो क्या होगा, mail.tm के जरिए होगा। अगर उसके आगे लिखा हुआ है अपना क्या उसे कहते हैं यार, एक मिनट इधर, outlook.com, सॉरी, उसे कहते हैं outlook.com, अगर लिखा होगा तो वो उस तरीके के क्या होगा, इसमें लॉगिन होगा। तो ये 3 मेथड है। आज जो है वो मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ एक इधर, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास टूल है। अब इस टूल के आगे उसने मुझे बताया हुआ है ये क्या लिखा हुआ है जी, mail.tm। तो इसे हम आज का जो मेथड है वो है mail.tm। इसके जरिए हम इसे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो सारे जो है वो अच्छे तरीके से देखिएगा। ये मैंने क्या किया जी, गूगल का न्यू टैब जो है वो मैंने ओपन कर दिया जी। 500 जो है 500 रुपये में ये आपको टूल मिलेगा। अभिजीत, अब ये देखें, ये मैंने जो गूगल पे है ये मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या इधर लिखेंगे, mail.tm, MAIL, mail.tm, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो टूल है उसके आगे लिखा हुआ है कि ये किस तरीके से लॉगिन होगा, mail.tm, ठीक है। अगर उधर लिखा होता outlook.com तो इधर मैं क्या लिखता, outlook.com। अगर जीमेल होता तो मैंने क्या लिखना था, gmail.com। तो सबसे पहले मैंने लिखा mail.tm, तो मैंने क्या किया, इंटर कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखें mail.tm मेरे पास क्या हो गया, ओपन हो गया। सबसे पहले मैं इसको इधर से क्या करूंगा, लॉग आउट करूंगा, ठीक है।
तो इधर आपने जाना है, यहाँ पे ईट लिखा होता है, इधर लिखा होता है साइन आउट। ये देखें क्या लिखा हुआ है, साइन आउट। जब भी आप मेल और टीएम पे जाएं, सबसे पहले उसे क्या करें, साइन आउट कर देंगे। एक दफा क्या होगा, ये साइन आउट हो गया, दोबारा इधर जाऊंगा तो इधर क्या लिखा होगा, लॉगिन लिखा होगा। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, लॉगिन। तो इधर जो ईमेल है और जो पासवर्ड है, जो मैं आपको ईमेल दूंगा वो आपने इधर डालनी है, और जो पासवर्ड दूंगा वो आपने इधर डालना है। अगर वो टूल कौन सा है, mail.tm वाला है, ठीक है। तो ये मेरे पास टूल पड़ा हुआ है। इधर से मैं क्या करूंगा, इसको इधर से मैंने कॉपी किया उसकी ईमेल को, कंट्रोल C किया। कॉपी करने के बाद मैं किधर चला गया, mail.tm पे। इधर जाके मैंने क्या किया, कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। और इसके बाद पासवर्ड भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इधर से जाके जो पासवर्ड है उसको क्या करना है, इधर से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C करना है, और वापस अपनी mail.tm पे आके इधर क्या कर देना है, कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। ये देखें ये मेरे पास क्या हो गया जी, अब ये लॉगिन हो गया। अब इसके जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो तीनों में सेम रहेगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट मैंने आपको बताया था mail.tm का, इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाता है gmail.com, तो वो आपने किस तरीके से लॉगिन करना है, आपने न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करके जो मैं आपको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे, आपने देख लेना है। इसके इधर लिखा होगा, इधर ये लिखा हुआ है exlia.com, लेकिन उसका इधर लिखा होगा gmail.com। अगर इधर gmail.com लिखा होगा तो आपने क्या जी, जीमेल के जरिए करना है। अगर इसकी जगह पे लिखा होगा outlook.com, तो आपने आउटलुक के जरिए करना है, ठीक है। अगर ये mail.tm है तो मैं ये साथ आपको बता दूंगा, ये क्या है जी, mail.tm है। तो अब हम क्या करते हैं, जीमेल वाला चेक करते हैं। जैसे कि मेरे पास न्यू टैब ओपन हो गया है, तो आपने क्या करना है, इधर अपना जाने के बाद इधर हम करते हैं ना ऐड एन अदर अकाउंट, तो आपने सिर्फ इधर जाके क्लिक करना है, ऐड एन अदर अकाउंट। इधर से वो मांगेगा आपसे ईमेल, तो जो मैं आपको सेंड करूंगा वो आपने ईमेल डालनी है, और जो मैं आपको पासवर्ड सेंड करूंगा वही आपने पासवर्ड डालना है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, जीमेल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके आपने मैसेज में जाके बस इनबॉक्स में जाके उसे ओपन कर लेना है, ठीक होगा। ये दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड आता है outlook.com, ठीक है। अगर आपका आ जाए, अगर आपको मैं लॉगिन दूं जैसपर की outlook.com पे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इधर जाके लिखना है आउटलुक outlook.com एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास outlook.com की ऑफिशियल जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। ये ऊपर लिखा हुआ है साइन इन, इस पे जाके आपने क्लिक करना है। तो ये भी आपसे क्या मांगेगा, सबसे पहले साइन इन मांगेगा। तो जो मैं आपको सेंड करूंगा, जैसे ये देखें ये आ रहा है, ये लिखा हुआ outlook.com, तो इस तरीके का मैं भी आपको क्या करूंगा, एक ईमेल सेंड करूंगा, वो आपने जाके इधर डालनी है, ठीक है, outlook.com। और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या पूछेगा, पासवर्ड, तो वो भी मैं आपको सेंड करूंगा, तो वो भी आपने क्या करना है, पासवर्ड सेंड करना है। इस तरीके से ये तीनों मेथड जो है ना, ये आपने इस तरीके से क्या करना है, लॉगिन करना है। लेकिन अभी मेरे पास जो टूल है वो कौन सा है, mail.tm का है। तो मैं आपको जो है वो mail.tm वाला सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये है, ये जी मेरे पास mail.tm मैंने लॉगिन कर लिया। अब इससे आगे जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो तीनों में सेम होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो तीनों में क्या होगा, सेम होगा। आपने सिर्फ लॉगिन कर लिया। अगर mail.tm है तो जैसे ये mail.tm था, इसके मैंने क्या किया जी, सिर्फ इसे mail.tm को मैंने लॉगिन कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो आउटलुक वाला हो, चाहे वो क्या हो, जीमेल वाला हो। अब देखें, आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है जैस्पर, JASPER, जैस्पर होम, HOME, होम। अब ये देखें, ये जब आपने जैसे लॉगिन करना है ना, तो आपने क्या, न्यू टैब में जाके लिखना है जी जैस्पर होम। तो इसकी फर्स्ट वाली जो साइट है उसको आपने ओपन कर लेना है, जैस्पर होम वाली को, ठीक है। तो जैसे ये साइट मेरे पास ओपन होगी, ये देखते हैं हम। इधर पहले लॉगिन हुआ था, इससे मैं क्या करूंगा, एक दफा लॉग आउट कर दूंगा। ये लिखा हुआ साइन आउट, इधर एक जो है ना, ये लिखा हुआ जी, ये लिखा हुआ साइन आउट। इधर मैं क्या करूंगा, साइन आउट। मतलब जैसे ही आप जैस्पर होम पे जाएंगे ना, तो ये ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा, ठीक है। ऐसा इंटर जो अभी आपको शो हो रहा है ना, इस तरीके का इंटरफेस आपके लैपटॉप में शो होगा। जब आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके लिखेंगे जैस्पर होम। अब वो इधर पूछ रहा है जी ईमेल एड्रेस, इधर भी आपने ईमेल वो वाला डालना है जो मैंने आपको सेंड किया होगा, ठीक है। ये देखें, ये वाला ईमेल, इधर से मैंने किया कंट्रोल C, ठीक है, कॉपी किया, और इसको मैंने डाल दिया जाके जैस्पर होम वाले, कंट्रोल V।
ठीक है। और उसके बाद मैंने किया कंटिन्यू विद द ईमेल, इसके ऊपर मैंने क्या किया, क्लिक किया, ये कंटिन्यू विद ईमेल हुआ। अब ये देखें वो बता रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल। अब इसमें जो ओटीपी एक कोड सेंड होता है, सेंड अ न्यू कोड, ये लिखा हुआ सेंड कोड टू सेंड। इस जो ईमेल जो मैंने मेल डॉट टी एम में की थी ना, उधर एक कोड सेंड हुआ होगा। बेसिकली उधर मुझे मेल डॉट टी एम को लॉग इन करने का मकसद ये था, क्योंकि मेरा जो कोड है ना वो इधर सेंड होगा। ये देखें, ये जैस्पर के नाम से ये ब्लू आपको नजर आ रहा है, इधर एक कोड जो है ना वो सेंड हुआ होगा। इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है जैस्पर, लॉग इन टू जैस्पर, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है एक, ये वाला कोड, ये देखें, ये लिखा हुआ कोड मेरे पास 398942। लेकिन आप अगर इसको इधर से भी क्लिक करेंगे ना, लॉग इन इन टू जैस्पर, इस पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा। अब ये लॉग इन हो रहा है, ठीक है। ये खुद ही उसमें क्या करेगा, कोड को उठाएगा और वेरीफाई करेगा और इसे क्या कर देगा, लॉग इन कर देगा। चलें, इसने इसको क्या क्या कर दिया है, लॉग इन कर दिया। इधर से मैं इसको करूंगा क्रॉस, ठीक है। इस तरीके से आपका जो डैशबोर्ड है ना, ये आपके पास शो होगा। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो GH के जरिए मुझे रिप्लाई करें, हम इससे आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने टूल को किस तरीके से लॉग इन करना है। ये जो पे टूल होते हैं इसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। फ्री वाला जो टूल है उसमें इतने ज्यादा फीचर नहीं होते। मैं आपको बताऊंगा इसमें कितने ज्यादा फीचर हैं। उमर फैसल, आप ऐसा करें मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, उमर फैसल। जी सही, मरूफ जलान साहब, मैं आपको रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं। जी, ऐसा आपके पास जो है वो इंटरफेस आपके पास शो होगा। उसके बाद आपने जाना है क्रिएट आ कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, क्रिएट आ कंटेंट के ऊपर जाना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास आ गया। ये क्लिक का ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट आ रहा है, न्यू ब्लॉग पोस्ट आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है न्यू आर्ट का, ठीक है, ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा, ठीक है। मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या किया, क्लिक कर दिया, ठीक है। चलें, ये टूल मेरे पास क्या हो गया जी, लॉगिन हो गया। ये चेक करें। अब ये टूल जो है ये मेरे पास लॉगिन हो गया है। इसके दो जो है वो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है इसका, फोकस मोड जिसे हम कहते हैं, और एक इसको कहते हैं हम पावर मोड, ठीक है। ये दो तरीके से हम जो है ना वो इस टूल को यूज कर सकते हैं, फोकस मोड भी और पावर मोड भी। तो ये इस तरीके से आपने टूल को क्या करना है, लॉगिन करना है। ये इसका क्या आ गया, ये फोकस मोड, और इधर इसका क्या आएगा, ये इसका पावर मोड है। अब ये देखिए, इसमें काफी सारे फीचर्स हैं। इसमें हम सभी पे जो है ना वो बात करेंगे। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, ये जो हैं ये सारे के सारे हमारे जो, जब हम इस पे एक आर्टिकल जो है वो क्रिएट करेंगे, उसमें हमारे ये क्या करेंगे, काम करेंगे। यहाँ तक ओके है। मैं एक बार फिर मैं जो है ना वो इस टूल को रिपीट कर रहा हूँ कि आपने किस तरीके से इस टूल को लॉग इन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको टूल दिया, वो टूल था जी मेल डॉट टी एम वाला। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे जाके आपने लिखना है जी मेल डॉट टी एम, ठीक है। तो आपका जो मेल डॉट जो टी एम है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेल डॉट टी एम आपका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने इधर जाके उसे क्या कर देना है जी, साइन आउट कर देना है, और उसके दोबारा आपने क्या करना है, साइन इन पे जाके आपने क्या करना है, दोबारा इस पे के ऊपर क्लिक करना है, और लॉगिन के ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो जो ईमेल मैंने आपको दिया होगा वो आप ईमेल और जो पासवर्ड है वो आप इस पे क्या लगाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। आपके पास मेल डॉट जो टी एम है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। उसके बाद आपने न्यू टैब पे जाना है। न्यू टैब पे जाने के बाद आप क्या लिखेंगे, जैस्पर होम, ठीक है। जैस्पर होम लिखेंगे, ठीक है। जैस्पर होम लिखने के बाद अब वो आपसे पूछेगा क्या बोला, ईमेल। तो उधर भी आपने ईमेल वो डालनी है जो मैंने आपको सेंड की होगी।
उसके बाद एक जो पासवर्ड है ना वो क्या करेगा, एक जो कोड है वो सेंड करेगा। किधर सेंड करेगा, जो आपने मेल डॉट TM क्या की होगी, लॉगिन की होगी, इधर एक क्या आएगा, आपको एक जो कोड है वो सेंड होगा जिसको आपने ओपन करना है। और उधर जाके या तो आप इधर से जो कोड है वो कॉपी करके उधर पेस्ट कर दें, या फिर आप क्या करें, लॉग इन टू जैस्पर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो टूल है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो लॉगिन होगा तो आपके पास जो इंटरफेस है वो आ जाएगा डैशबोर्ड का। ठीक है, ये साथ साथ लिखते जाएं, डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड के बाद इधर आएगा क्रिएट आ डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास आ जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट्स, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिधर लिखा होगा प्लस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो मेरे पास एक ऐसा ब्लैंक मुझे चाहिए क्योंकि मैंने नया आर्टिकल लिखना है। मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। हम आर्टिकल को दो तरीके से लिखेंगे, कैसे कैसे, हम एक जो पावर मोड पे भी लिखना सीखेंगे और हम फोकस मोड के ऊपर भी लिखना सीखेंगे। अगर इसके बारे में अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे, मैं उसको उसका जो आंसर है वो दूंगा। या फिर मैं ऐसा करता हूँ, आप सभी को अनम्यूट करता हूँ, आप वन बाय वन अपना जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ठीक है, जी फाद भैया आपको समझ आ गई है? बिल्कुल क्लियर है सर, चलिए, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट अगर किसी का क्वेश्चन है तो। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने 2-3 दफा आपसे वो ग्रुप में भी वहां पे जो आपका नंबर है जाती, उस पर भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक क्लाइंट का वो काम मिला था सर, मैंने उर्दू न्यूज के हवाले से वो कॉल वो भेजा था। वो बाजी से भी मैंने राब्ता किया था, सिस्टर से, उनको भी भेजा था, लेकिन वो 15 दिन हो गए सर, वो उर्दू नहीं न्यूज डॉट लगा कॉम, सर। उर्दू न्यूज डॉट कॉम कोई साइट है उसके ऊपर आपका आर्टिकल है? जी सर, मैंने आर्टिकल भेजा था, आपने फिर वो सवाल किया था कि ये एसईओ ऑप्टिमाइज है, मैंने उसे कंफर्म किया था एसईओ ऑप्टिमाइज था सर। वो नहीं, वो मैंने मेरी वो आपके किया साथ था। डिटेल के साथ बात हुई थी, आपका क्लाइंट कोई मेरे ख्याल में वेबसाइट क्रिएट करवाना चाह रहा था ना? जी जी सर, वेबसाइट पे ना सर वो उसने मजमून दिया था सर, एक सब्जेक्ट, उस पे एंकर टेस्ट लगाना था और उसकी वेबसाइट को अटैच करना था, उसकी वेबसाइट का एंकर टेस्ट था, हेल्थ का था। नहीं नहीं, उसकी वो मैंने ऐसा होगा तीन ना, वो वेबसाइट। आपको, उसने आपको एंकर टैक्स बताया होगा ना, आपने जी सर। एंकर टैक्स के ऊपर वो लिंक लगाने के बाद आपने आप ही को कॉल करनी होगी, तो वो आपका जो है जी सर, वो कैसे लगाएंगे, वो गूगल डॉक्स पे लगाएंगे, वो तरीकाकार तो हमें नहीं, हमने तो लिंक से अलग भेजा है। वो अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, चले बाजी ठीक बता हो रही गया। थी कि आप हाँ ना इमेजेस भी और लिंक भी लगा कर भेजें, वो तरीका तो हाँ, हमें नहीं आता सर ऐसी वो। ऐसी इमेजेस और लिंक आपको लगा के भेजना चाहिए, क्योंकि जो एडमिन होता है ना बेसिकली, जैसा कि मैं जी आपको सर। बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास वेंडर शीट है, मेरी एडमिन के साथ डील डन हुई है, तो जब मैं एडमिन को आर्टिकल दूंगा ना तो वो आर्टिकल देखें, जो क्लाइंट है ना उसकी साइट पे पोस्ट नहीं हो रहा, वो जो आर्टिकल है वो एडमिन की साइट के ऊपर पोस्ट होता है, इसलिए जो एडमिन है वो भी आर्टिकल को एक दफा देखता है। तो इसलिए जो आज का लेक्चर है ना, हम इसमें आर्टिकल लिखना मैं आपको जैसे सिखा रहा हूँ, मैं इसमें आपको लिंक लगाना भी सिखाऊंगा और किस तरीके से आपने पिक है वो लगानी है वो भी सिखाऊंगा। ठीक पे है, वो ये जरूर बताइएगा सर किस सॉफ्टवेयर में हमने भेजना है, पीडीएफ में भेजना है या जी जी, गूगल डॉक्स में भेजना है, ये फिर डिफरेंट है, आप एंकर किस गूगल डॉक्स तरह, में भेज जी दें। लिंक कहाँ पे लगेगा और इमेजेस कैसे लगाने हैं सर हमने। जी, वो इंशाल्लाह इसी जो है ना कंटेंट राइटिंग में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा सर ये पूछना था माफी के साथ, ये चैट जीपीटी और इसमें जैस्पर में क्या फर्क होगा सर, जैसे वो कह रहे हैं कि वहां से भी लिया जा सकता है, तो पेड ये किस लिए मैं लिया जाए, ये जी ज्यादा बेहतर है बिल्कुल, जो उससे। मैं ये नहीं कह रहा, जो चैट जीपीटी है ना वो भी ठीक है, लेकिन उसमें इतने ज्यादा फीचर्स नहीं है जो इस टूल में है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, इस जैस्पर को यूज करने की कोई वीडियो है सर, जो जिसको देख के हमें हेल्प यार मिल सबूत, सके कि हमने हुसनैन इसके हुसनैन तमाम भाई, फीचर्स को कैसे कैसे माजूद के लगाने साथ हैं। थोड़ा सा वेट करें, मैंने आपको लॉगिन सिखाया और इसमें हम आर्टिकल लिखेंगे, यार परेशान ना हो, जो अभी मैंने आपको क्लाइंट के मैसेज दिखाए ना उसके मुताबिक ही हम इसमें आर्टिकल लिखेंगे। मैंने अभी बताया कि हम उस आर्टिकल को किस तरीके से लिखेंगे, उसमें लिंक कैसे लगाएंगे, उसमें जो पिक्स हैं वो आपने किस तरीके से लगानी है, उसका प्लेजरिज्म कैसे आपने चेक करना है, और आपने क्लाइंट को सेंड किस तरीके से करना है। ठीक है, ये जी सारी बहुत चीजें। शुक्रिया सर, क्योंकि मैं यहीं पे स्टक हुआ हूँ सर, मुझे आगे 15 दिन से आगे कुछ नहीं पता चल रहा। नहीं नहीं, कोई कोई मसला नहीं है उसमें, अभी कोई मसला नहीं। सर बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट इसका कोई कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। जी वालेकुम सलाम। जी जाफर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर।
सर ये सीबीडी जो पोस्ट है ये इसका क्या मतलब है, ये कौन सी पोस्ट होती है? या जो सीबीडी होती है ना, इसे हम कहते हैं कि जैसे ये नशा और मंशियात वाली होती है, जैसे कसिनो है, ये ऐसी जो साइट्स होती हैं उसे हम सीबीडी या कसिनो वाली साइट्स कहते हैं। इस पे जो है ना वो पोस्ट हम नहीं लगाते, क्योंकि ये जो है ना ये इस्लाम में जायज नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों को फरोग नहीं देते, बल्कि हम तो इन चीजों को क्या कहते हैं कि ये वैसे ही मुल्क से खत्म हो जाए। तो इस पे ना जो आपने कभी जो है ना वो कभी भी इसको कोई भी आर्टिकल नहीं लेना आपने, मतलब कोई भी ऐसी ऐसा ऑर्डर नहीं पकड़ना जो आप कंप्लीट कर सकें। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, सर गुफरान अली जब गए थे ना उम्रे पे, तो पीछे उनका जो फाइबर है अपवर्क है वो मेरे पास ही रहा है अभी भी मेरे पास, मतलब वो हैंडल मैं ही करता आ रहा हूँ। तो उसमें ना एक बंदा आया, क्योंकि ना फाइबर के ऊपर आपको ऑर्डर वो दे के चले जाते हैं, तो एक बंदे ने ना कसिनो का ऑर्डर दे दिया और वो चला गया। अब मैं परेशान था कि सर उम्रे पे हैं और पीछे से ऑर्डर कसीनो गया, अगर वो मैं कंप्लीट नहीं करता तो जारी बात है जो मेरी किक है वो नीचे आ जानी थी, सर की किक जो है। तो वो मतलब काफी मुश्किल था मेरे लिए। तो वो मैंने मतलब सर से पूछे बगैर ही, तो उसकी इस जिसकी वजह से सर गुफरान ने मुझे कहा भी यार तूने ये कंप्लीट नहीं करना था ऑर्डर, कोई मसला नहीं था, लेकिन वो बाय मजबूरी, काफी मजबूरी आपको हो जाए कि तो फिर हो सकता है, अदरवाइज पहली बात यह है कि आप उस पर कंप्लीट ही ना करें, वो आप ऐसी जो साइट्स उनको छोड़ दें, डिक्लाइन कर दें या वैसे इग्नोर कर दें। ठीक है जी, इसके अलावा जी जी बोले। सर मैंने आपसे पिछले दिनों भी फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में बात की थी। जब हम फेसबुक पे क्लाइंट ढूंढ रहे होते हैं, जो मैसेज करते हैं ना आई नीड साइट्स, तो उसके नीचे जब हम कमेंट करते हैं तो ना उसके बाद जब वो मैसेज करते हैं उसमें वो कहते हैं ये वाली साइट आप ये वाली जॉब इस टाइम अवेलेबल नहीं है, अभी दूसरी जॉब अवेलेबल है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो यस लिखें। तो जब उसमें हम यस लिखते हैं तो वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे करते हैं। इस तरह मेरे पास 25 से ज्यादा लोग आए हैं, और उसके अलावा मेरे पास जो उनका गैस पोस्टिंग के हवाले से कोई भी नहीं आया मैसेज। मार्केट प्लेस वाले हैं? नहीं तो आप ऐसा करें ना, जो हाँ आपने जी। ग्रुप ज्वाइन किया उनमें से आप लोग जो है वो निकाल लिया करें ना, जो एसईओ के या गेस्ट पोस्टिंग के कर रहे हैं काम, हाँ मार्केट प्लेस वालों के पास आप उनके साथ जो लिंक है वो बनाएं, क्योंकि उनके पास भी ना गेस्ट पोस्टिंग के ऑर्डर आते रहते हैं एसईओ पे। चलें जी, इसके अलावा किसी और का क्वेश्चन हो इस चलें बारे ठीक में? है, लेकिन मैंने यही पूछना था क्योंकि जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र भाईजान, आप सुनाए आप कैसे हैं? जी सर ठीक ठाक। सर मैंने ये जो यूरल की लिस्ट है ना वो सजाद भाई को सेंड की थी, तो वो कह रहे थे कि अभी आप बहुत लेट हो गए हैं, तो आपने तो कहा था जब तक ये कोर्स चल रहा है उस वक्त आप जो है ना वो यूरल सेंड कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं ना एक वॉइस कर दूंगा, बल्कि आपका जो ग्रुप है मैं उसके अंदर अभी एक वॉइस जो है ना वो कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप उन्हें लिस्ट जो है वो भेजें और वो आपको बैच ऐसे निकाल देंगे, कोई इशू नहीं जी सर, सर आप उनको खुद ना पर्सनली बता देना तो वो कर देंगे। वो कह है। रहे थे मैं आप कर उनसे दूंगा भाई, पूछ बल्कि मैं लीजिए। उनसे मैं ये कह दूंगा अभी तक बैच जो हमारा 5 है इसको आपने निकाल के देने हैं, 10 जो है ना जुलाई तक आप इन्हें जो है ना वो आपने सर्विसेज देनी है, कोई इशू नहीं। चलें ठीक, मेरा नाम लेके बता देना तो फिर वो कर देंगे। नासिर आपका नाम मुझे शोर है, ठीक है। ठीक सर। तो दूसरा सर, ये एंकर टैक्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इसके वो बता दें। हाँ एंकर टैक्स जो है ये बेसिकली एक टैक्स हो, जैसे मैं आपको कह दूं कि ऑनलाइन डॉक्टर है, ये मेरे एंकर टैक्स है, इसके ऊपर हम लिंक लगाते हैं। मैं आपको कह दूं कि आपने ना साकिब.com मेरी कुछ साइट है, मैंने आपको एंकर टैक्स दे दिया ऑनलाइन डॉक्टर, और समझो जो एंकर टैक्स ऑनलाइन डॉक्टर है ना, ये जो वर्ड है ना ऑनलाइन डॉक्टर, इसके ऊपर ही मैंने आर्टिकल लिखना है पूरे का पूरा, और ये ऑनलाइन डॉक्टर पे ही मैंने क्या लगाना है, जो है ना वो लिंक लगाना है, लिंक लगाने के बाद उसे हम कहते हैं कि एंकर टैक्स है ये। एंकर टैक्स बन जाए जब उसके ऊपर लिंक लगा जाता है, उसको उससे पहले वो क्या होता है, कीवर्ड होता है। ठीक है, तो एंकर टैक्स वो होता है जिसके ऊपर हम लिंक लगाते हैं। ठीक है। जी जी सर ठीक है। सर एक सवाल था कि जी ये जो सर हम आर्टिकल लिखते हैं, सपोज करें 1,000 वर्ड का मैंने आर्टिकल है, तो सपोज करें जैसे अभी आपने बोला ना कि डॉक्टर जो ये कीवर्ड है, ऑनलाइन डॉक्टर। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट सपोज कर देते हैं कि डेंटिस्ट मारूफ है कीवर्ड है जिसमें मुझे आर्टिकल लिखना है, तो मैंने वो लिख लिया, तो उसमें सर ये कीवर्ड आर्टिकल में कितनी मर्तबा आना चाहिए? ये जरूरी नहीं है, उसमें ये रिपीट होता है, क्योंकि ये टूल है ना, टूल जो है ना वो आपके इस वर्ड को रिपीट करेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ
इसमें ना इस टूल के अंदर आपको, एक मिनट, मैं ये जो स्क्रीन है ये दोबारा से शेयर करता हूँ, ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें ये होगा कि जब हम उधर कीवर्ड जो है ना ये उधर डालेंगे, पुट करेंगे, ये देखें ये नीचे ना ऑप्शन आ रहा है, ये देखें ये ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड का है। इधर आप लिख दें ऑनलाइन डॉक्टर। ठीक है, जी सर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऑनलाइन डॉक्टर, ये जो टूल है ना ये क्या करेगा, ये आपके आर्टिकल में कहीं ना कहीं ऑनलाइन डॉक्टर की सेंस का जो सेंटेंस है वो क्रिएट करके उसमें डाल देगा। अब एक मेरे पास कीवर्ड आ गया ऑनलाइन डॉक्टर, ठीक है, अब वो कहता है कि नहीं इसके अलावा मेरे पास, मेरे मुझे ना ऑनलाइन एजुकेशन का भी एक वर्ड हो जिसके ऊपर आपने ना एक ही आर्टिकल के अंदर वो दो लिंक चाह रहा है। जैसे भी मैंने अभी आपको मैसेज दिखाया था बैक टैब बैकआउट कर्टन का, और दूसरा मैंने बताया था आपको वो था बैक टैब बैकआउट नॉइस वाला था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो वो इस तरीके से जैसे जैसे आप एक जो आर्टिकल कीवर्ड में है ना, कितने कीवर्ड हो सकते हैं? एक आर्टिकल में दो लिंक्स लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जिस साइट के ऊपर आप पोस्ट करते हैं ना उस वो एडमिन भी अलाउ करता हो, फिर है। सर लिंक नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एंकर टेक्स्ट जिसको कीवर्ड बोलते हैं वो कितनी मर्तबा डालने चाहिए और कितने हम डाल सकते हैं? वो तो आपके आर्टिकल पे डिपेंड करता है ना, आपका जो क्लाइंट है वो आपको अगर वो कहता है कि आपने एक ही आर्टिकल लिखना है, ठीक है, तो वो आपको एक ही जी। एंकर टैक्स देगा। ये देखिए जैसे ये मैंने आपको मैसेज दिखा, मैं आपको दोबारा मैसेज दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये वाला अब ये देखिएगा मैसेज है, और ये थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इधर ये देखें ये मैसेज वो कहता है टू लिंक इन दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल में दो लिंक्स होने चाहिए, मस्ट बोथ बी डू फॉलो। और देखें उसने मुझे दो ही एंकर टैग्स दिए हुए, ये देखें बैक टैब और नॉइस रिडक्शन वाला दिया है कर्टन, और एक उसने मुझे दिया बैक टैब बैक आउट कर्टन वाला दिया है। अब ये आर्टिकल मैं एक ही लिखूंगा, लेकिन इसमें जो है ना एंकर टैग्स ये दोनों के दोनों जो है ना ये पुट करूंगा और दोनों के ऊपर लिंक लगाऊंगा। ठीक है, इसके इससे अगर हम थोड़ा सा नीचे आए ना, ये वाले जिधर ये लिखा हुआ है रूरल ब्लाइंड, अब ये एक ही मेरे पास क्या है कीवर्ड है, ये एंकर जो कीवर्ड आप इसे कह सकते हैं। जब इसके ऊपर लिंक है वो मैं लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, एंकर टेक्स्ट बन जाएगा। अब सिर्फ मेरे पास एक ही है, ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड जिधर मैं लिखूंगा उधर सिर्फ मैं लिखूंगा रूरल ब्लाइंड, बस एक ही दफा लिखूंगा क्योंकि मेरे पास सही। एक ही है। ठीक है, सर ये मैंने, सर जहाँ जितने तक वीडियो में देखा था, आप करेक्ट कर दीजिए क्योंकि हम तो सीख रहे हैं तालिब इल्म में। तो वीडियो में देखा था सर, वो बोल रहा था जब एसईओ हम करते हैं किसी भी पेज की ना, तो सपोज करें 1,000 वर्ड का आर्टिकल हो तो उसमें 1%, 1% जो है ना, हमें कीवर्ड जिस पे भी लिख रहे हैं वो होना चाहिए, एटलीस्ट 1%। मैं वो वही फिर तो 1% में तकरीबन 10 मरतबा आता है वो मैं एक नहीं हजार नहीं, में। हाँ हाँ 1,000 वर्ड में मैं वही तो कह रहा हूँ, वो रिपीट हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने लिंक लगाना है, आप चाहे ऊपर लिंक लगा दें चाहे आप हम्म। जाके नीचे लिंक लगा दें, ये जो टूल है ना ये उस वर्ड को वो रिपीट करेगा। वो एक सेंटेंस में नहीं रिपीट हम्म। करेगा, वो कुछ सेंटेंस में सही। जो आर्टिकल के ऊपर रिपीट कर देगा, और कुछ जो है ना हम्म। पैराग्राफ जो है ना उसमें वो सेंटेंस की सेंस बना के वो नीचे खुद ही जो, कर देगा, मतलब खुद ही कर देगा। जी जी वो खुद ही कर देगा। ये टूल है ना, टूल का बेनिफिट हमें, अच्छा। सही सही सही, आप ठीक है उसको सर, जो ठीक। सा कीवर्ड दोगे ना वो उसके मुताबिक ही हम्म। आपका जो है वो सेंटेंस की जो हम्म। सेंस है ना उसको क्रिएट कर देगा। हम्म। मतलब सर अगर जो हमें किसी और ने हमें आर्टिकल दिया हो, अगर उसको उसकी एसईओ चेक करनी हो, तो उसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी मर्तबा उसने ये कीवर्ड डाला हुआ है। हाँ, आप फिर क्या करेंगे, उस आर्टिकल ओपन करके कंट्रोल एफ करके ना वही जो कीवर्ड हम्म। है वो लिखेंगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि इसमें इतनी दफा जो है ना ये कीवर्ड लिखा गया। ये मैं आपको एक हम्म। जो है ना ये ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये जैसे कि ये आर्टिकल लिखा हुआ है ना, इसमें मैं देखता हूँ जो लिंक है वो किधर लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने ना लिंक लगाना है, स्क्रीन सर, स्क्रीन शेयर कर। एक मिनट। अब इसमें ना मैं लिंक लगाना चाह रहा हूँ जी कोई एक आधा वर्ड, चलें जी, ये जो है ना कॉस्ट इफेक्टिव है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ना सर एंकर स्क्रीन टैक्स है शेयर, जी। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन। स्क्रीन शेयर है आपके साथ? नहीं सर, नहीं शेयर है ना, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर। अब ये देखें जैसे ये एक आर्टिकल आपके पास है, ये लिखा हुआ है कॉस्ट इफेक्टिव, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ना कीवर्ड है, इसके हम्म। ऊपर मैंने लिंक लगाना है। अब मैं ऐसे किया, मैंने कॉपी कंट्रोल सी कर दिया, या मेरे पास जो हम्म। मेरा क्लाइंट है उसने मुझे ये वर्ड दे दिया। अब मैं सबसे पहले इसमें ना इस वर्ड को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं करूंगा हम्म। कंट्रोल एफ,
कंट्रोल F करके इधर मैं लिखूंगा वही पोस्ट फैक्ट। ये देखें, ये मुझे क्या कर रहा है, ये देखें एक दफा ये वर्ड इधर आ रहा है, अब ये पूरे के ठीक पूरे है। आर्टिकल मुझे बताएगा ये वर्ड किधर किधर आ रहा है। अब देखते हैं ये वर्ड किधर किधर आ रहा है। एक दफा आ गया, ये कितने दफा आ गया, दो सेकंड दफा। बार आ गया, दो दफा हो गया। ये देखें ये पूरे के पूरे आर्टिकल में ये जो वर्ड है कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार दो रिपीट हुआ है। मत। ठीक है, लेकिन अगर ये मेरा होता ना कीवर्ड और टूल में जाके ये मैं कीवर्ड की जगह पे ये मैं लिखता तो ये ज्यादा हम्म बार रिपीट हो जाना था। तो अब मुझे ना हम्म उसमें लिंक लगाने के लिए मेरे लिए आसानी हो जाएगी इस वर्ड को फाइंड करने के लिए। अब मैं जस्ट यहाँ पर मेरे पास ये फाइंड आउट हो गया। अब मैं इधर जाके हम्म सुकून से क्या लगा सकता हूँ, लिंक जो है वो इस वर्ड के ऊपर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो सही। लिंक सर्च है ना वो इसी तरीके से होती है। अब आपने कोई हम्म भी आर्टिकल उसे जो अपने एडमिन को बता दिया कि इस आर्टिकल के अंदर ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर आपने लिंक हम्म लगाना, वो जाके जस्ट कंट्रोल F करता है और उसे वो जो है वर्ड वो फाइंड हो जाता है, उसके ऊपर वो जाके हम्म लिंक लगा देता है, जिसे हम कहते हैं ये अब क्या होगी, लिंक इंसर्शन होगी। सर जैसे आपने ये तस्वीरें लगाई हुई हैं आर्टिकल पे, क्या इस पे कॉपीराइट आ सकते हैं सर? जी ये कॉपीराइट आएगा, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। उसमें ये है कि आप अपने क्लाइंट को ये चीज बताएंगे ना कि यार मेरे पास जो हम्म है ना पेड नहीं है, मेरे पास जो पिक्स है वो मैंने गूगल से उठाई है। आप उसे झूठ नहीं बोलेंगे, उसे सच सच बता देंगे कि मैंने ये जो हम्म पिक है ना ये मेरे पास पेड नहीं है, ये मैंने क्या किए हैं जी, ये मैंने गूगल से उठाई है। अगर आप इसमें पेड लगवाना चाह रहे हैं, वैसे इसका इतना कोई इशू नहीं है, हम्म लेकिन अगर वो कहे कि मैंने पेड ही लगवानी है तो आप फिर उसे कह दें कि आप मुझे ना जो है ना जितने भी डॉलर बनते हो, 3 तस्वीरें लगवा रहा हो उसमें 4 हम्म लगवाना चाह रहा हो, तो उसके मुताबिक आप क्या ले लें, उससे हम्म। प्राइस ले लें। और उसका भी मैं आपको एक ना जुगाड़ सर ये बताऊंगा पेड जो वो क्या तस्वीरें होती लगा। है मिलती कहाँ से हैं? ये आप कैनवा से जाके भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप हम्म। कैनवा से आपको अच्छी अच्छी शटर मिल जाती है। लेकिन मैं एक बात बताऊं ओके। आपको, आप ये जो तस्वीरें हैं ये आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, कैनवा पे जाके मैं आपको बताऊंगा, आप उधर से अगर पेमेंट ले लेते हैं ना तो आप उधर स्पून से जाके क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो कॉपीराइट आएगा नहीं। हम्म। चलें ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल था कि फाइवर के रिलेटेड ना, जी जी कि फाइवर पे एक मैंने अपनी गिग क्रिएट की है, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं अपनी बाकी 6 गिग के अंदर मतलब जो है सेम डाल सकता हूँ नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप सेम नहीं डाल सकते, नहीं डिफरेंट डाल। मतलब थोड़ा बहुत उसको चेंज करके ना, क्योंकि हाँ थोड़ा गिग तो बहुत जो है। चेंज करके डाल सकते हैं। देखिए ना, एक आपने की क्रिएट नहीं की है जब जारविस की, फॉर एग्जांपल आप वो कंटेंट राइटिंग के लिए आपने की क्रिएट करी। अब एक आप क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, आप होम पे आप कर लें कि होम पे आपने गिग बना दी है, ठीक है, या फिर किचन पे बना दी है। अब उसमें और इसमें डिफरेंट होगा ना, सेम नहीं जी होगा। वो, हाँ वो मतलब वो डिफरेंट जो है वो चेंज करके, बाकी जो सर्विस के हाँ लिहाज से बाकी, या हाँ बाकी ठीक गिग रहेगा। बेनिफिट्स वगैरह वो तो सेम डाल सकते हैं ना? जी बिल्कुल। अच्छा सर, सर एक अगर ये कि हम किसी स्पेनिश पे साइट अगर कौन कोई सी होती हैं और फॉरम बैकलिंक्स? अच्छा मैं आपको एक और बताऊं, जो फाइवर है ना ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रमोट करेगा, आपको ये ऊपर लेके आएगा। क्योंकि फाइवर का एक रूल है, ये न्यूज सेलर को ऊपर लेके आता है। लेकिन जब आपके गिग्स और इम्प्रेशन अच्छे हो जाए ना, या फिर आप गिग और इम्प्रेशन भी बाय हो जाते हैं। बेसिकली ऐसा है कि ना हम लोग क्या करते हैं कि जब ऑनलाइन वर्क में हम जाते हैं ना, तो इसमें जब हमको कोई चीज आ जाती है ना तो उसके ऊपर हम ना वर्क नहीं करते, उसके ऊपर नहीं लगाते। जब आपको कुछ कुछ स्किल हासिल हो जाए ना फिर उसके ऊपर भी लगाएं, ताकि आप अपने बिजनेस को आगे लेके चलें। मैं आपको अपनी बात बताऊं, जी बिल्कुल। तो जब मैंने अपना फाइवर क्रिएट किया तो उस पे ना इंप्रेशन और जो क्लिक्स है ना, सीधी बात बताऊं इतने ज्यादा नहीं आ रहे थे, क्योंकि न्यूज से सेलर को करते हैं प्रमोट, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब वो नहीं कर रहे होते प्रमोट। तो मैंने ना ये लिंक्स और जो इम्प्रेशन है ये भी मैंने बाय किए थे। ठीक है, और ये मैंने 1000 मेरे ख्याल में वो किए थे, इस तरीके से 2000 करके ना, जब मेरे जो क्लिक्स सर हैं एक और चीज, एक इम्प्रेशन मसला है आ रहा है कि गुफरान साहब ने बोला था कि गिग जो है ना बनानी है, तो उसके बाद जी अकाउंट को लाइव रखना है, ऑनलाइन रखना जी जी है। सर ये बाकी शोर आ रहा है इनका। जी जी ये सर प्लीज गुफरान आप साहब भी ने ये लोग बोला आप था, बच्चों को खामोश करवाएं प्लीज। जी जी सर बोले गुफरान भैया। साहब ने ये बोला था, कहा था कि मतलब ना जब आप गिग बनाएंगे ना, तो अपना फाइवर का अकाउंट जो है वो ऑनलाइन रखना है हर वक्त। हाँ ये बहुत अच्छा तो मेथड है ऑनलाइन रखने का। सर वो मैं जो है मतलब जितनी देर मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ उतनी देर मैं उसे ना ऑनलाइन रखता हूँ, लेकिन उसके बाद जो है ना वो अकाउंट को ओपन करके ना सोने के वक्त भी मैं लैपटॉप को ना ऑन रहने देता हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली लैपटॉप ऑफ हो जाता है, बैटरी भी नहीं सेट होती है हाँ साथ नहीं की, नहीं, नेट आप चल रहा ऐसा है। करें, उसकी सेटिंग करें ना। आप क्या करें, अपने लैपटॉप की जो स्क्रीन है ना
वो बिल्कुल ऑन जी रहने दें, मतलब वो जाके उधर से ऑफ कर दें कि स्क्रीन ऑफ ना हो, और उसे ना डायरेक्ट जो है ना चार्जिंग पे लगा दें। मैं आपको एक सर। बेस्ट वे बताऊं, आप पता है क्या करें, आप ना 5 से 6 हज़ार में आपको लैपटॉप मिल जाएगा थक्कड़ का, मतलब सिर्फ जो ठीक। ऑनलाइन रखें, बस आप एक वो लैपटॉप लें जिसमें वो लगा दें। अब मेरे पास 2 लैपटॉप, एक लैपटॉप बिल्कुल आप ऐसा ले लें कि बिल्कुल मार्केट में जो सिर्फ ना बैटरी पे चाहे चलता हो, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ उसको डायरेक्ट लगाएं चार्जिंग पे, और उसे सिर्फ फाइबर लगा के ऑनलाइन रखें और कुछ भी ना करें उस लैपटॉप के ऊपर। वो आपका 24 घंटे ऑनलाइन ऑनलाइन ही रहे फाइबर। और देखिएगा उसे उस पे ना ऑटोमेटिकली आपके जो क्लिक्स हैं और जो इम्प्रेशन है वो आना शुरू हो जाएंगे। अगर ना आए अच्छा। तो आप जो है ना क्लिक्स और इम्प्रेशन बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय अच्छा। करने के बाद जब आपकी गिग के ऊपर ना क्लिक्स और इम्प्रेशन आ जाए, जब आपकी एक गिग जो है ना वो थोड़ी सी बूस्ट करे ना, तो आप उस पर थोड़ा सा वर्क करें। मतलब आपको पता चले कि यार आप इस पे इम्प्रेशन और क्लिक्स आ रहे हैं, तो आप थोड़े से ना बाय कर लें। 1000 रुपए में या 700-800 रुपए में आपको ना इंप्रेशन और जो क्लिक्स हैं ये मिल जाते हैं। आप ये लगवाएं, उसके बाद एक आधा फेक ऑर्डर लगवाएं, लॉज गिग ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी। ये जो फाइवर है ना, इसको रैंक करवाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस पे ना मेहनत लगती है, इस पे टाइम जाया करना पड़ता है, इस पे अच्छी खासी मेहनत है। लेकिन जो बंदा एक बार कर लेता है ना, यकीन करें आपकी गिग एक दफा रैंक हुई ना, तो आप सुकून में हो जाते हैं। फिर आपको पता चलता है जब बंदे को अर्निंग होना शुरू हो जाती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके लिए टाइम निकाल लेता है। लेकिन एक बार बताऊं, कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी काम है, सबसे पहले आपको ना दिल लगा के उसको टाइम देना पड़ेगा, और अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, फिर ही बंदा जाके कहीं कामयाब होता है। आप ये कहना कि बस ऑनलाइन है तो ये बस जल्दी जल्दी हम जो है ऐसे हो जाएंगे, नहीं, इसमें भी यार मेहनत करनी पड़ती है आपको। बिल्कुल सर। हाँ, हर काम में मेहनत करना। सर उम्र खाम लिंक्डइन रखिए। पे भी ऐसा सीन होता है इसका कि मतलब लिंक्डइन पे ना मेरे प्रोफाइल व्यूज आ रहे हैं। जी जी। तो मतलब डेली मुझे एक दो मैसेज आ जाता है कि मेरी ना प्रोफाइल कोई व्यू कर रहा है, देख रहा है, मतलब उसने अच्छा, सीन आप दिया। एक और बात बताऊं, मैंने ना लिंक्डइन और फेसबुक पे अच्छे खासे जो है ना वो लेक्चर दिए आपको, काफी सारी चीजें बताई। आपने ना अकाउंट बनाए हुए हैं दो दो, ठीक है ना, जी जी। फेसबुक पे बनाए और लिंक्डइन पे बनाए। आप ऐसा करें, उनमें एक दो पाकिस्तान रखें, और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, डिफरेंट सिटीज में जाके वो बंदे ढूंढे जो कि ऐसे वो काम करें, उन्हें अपने फ्रेंड बना लें। आप अगर ऐसे ग्रुप ही कर। नहीं भी ज्वाइन कर देना, आपके पास अगर 100-200 फ्रेंड रिक्वेस्ट ही है ना, मतलब आपने अपने फ्रेंड बना लिए हैं, आप डेली बेस पे अपनी ही फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाएंगे ना, तो उसमें उसमें भी जाके आपको अच्छा खासा बेनिफिट होता है। बेसिकली लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, ये प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस देने के लिए। मतलब इधर आप किसी को अपनी सर्विसेज बता सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जैसे वो एक आपको ना पेंडू सी मिसाल दूं, जैसे मैं कहते हैं ना कि मतलब कोई बंदे ਦੇ पेट 'ਚ दर्द होवे तो छाती ਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆर्डर नहीं मिलना। ठीक सर। तो इस हेलो। तरीके से अच्छा सर, ये आपसे सर माफी के साथ एक गुजारिश करनी थी सर, कि अगर किसी वेबसाइट पे 5 लाख की ट्रैफिक हो उसका, जी ठीक हो अगर गया। हम किसी न्यूली उस पे लगवाते हैं वेबसाइट पे, कोई लिंक लगवाते हैं उसका मजमून, यही गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, वो 5 लाख में से कितनी ट्रैफिक एक या दो पर मंथ उस पे शिफ्ट होगी सर? अच्छा, नहीं, उसमें बेसिकली ऐसा है कि ना, जब आप गूगल पे एक आर्टिकल पोस्ट करते हो ना, किसी भी साइट के ऊपर पोस्ट करते हो, तो सबसे पहले उस आर्टिकल को आपका जो गूगल है ना ये रीड आउट करता है। जैसे जैसे ये रीड आउट करता जाता है, जिधर आपका लिंक लगा होता है, गूगल उस पर जाके आगे वाली नेक्स्ट वेबसाइट मतलब ओपन हो जाती है, जिसके जरिए क्या होता है, जो ट्रैफिक है वो जनरेट ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। कुछ जो है ना गूगल उसको रीड आउट करता है, उसके बाद उसे अप्रूव करके हम जैसे कहते हैं लाइव लिंक आ गया, टू फॉलो लिंक हो गया, वो ओके कर देता है। उसके बाद जितनी ट्रैफिक होगी ना उस साइट के ऊपर, वो लोग जैसे जैसे उसको मतलब आर्टिकल्स को रीड आउट करते हैं और जैसे ही उस लिंक पे जाके क्लिक करते हैं, तो ये ट्रैफिक जनरेट होती रहती है। और इसका पता तब चलता है जब गूगल अपडेट लगाता है ना, तो फिर वो साइट ना मतलब टॉप पे आती है। अगर उसने गैस पोस्टिंग करवाई हुई है, तो उसकी जो है वेबसाइट क्या चली जाएगी, गूगल के फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे, इस तरीके से वो क्या करती है, ऊपर आती जाती है। तो उस इसलिए जो गैस पोस्टिंग है वो जितनी ज्यादा करवाते हैं ना, जब गूगल अपडेट करता है तब उसे पता चलता है कि मेरी जो साइट है वो गूगल के कौन से पेज पे रैंक कर रही है। जाहिर बात है, जो गूगल के फर्स्ट पेज पे है ना गैस पोस्टिंग की, उनको भी जरूरत होती है वहां पे स्टेबल रहने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि जब गूगल अपडेट करता है ना, तो जो गूगल के फर्स्ट पेज पे होती है वो चली जाती है पिछले पेज पे, और जो पिछले पेज वाली होती है जिन्होंने गैस पोस्टिंग करवाई होती है वो क्या आ जाती है गूगल के फर्स्ट पेज पे। तो ये इस तरीके से जो है ना कंपटीशन ये चलता रहता है। अब इसमें बात रही ट्रैफिक की, तो जो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है जिसपे 5 लाख की ट्रैफिक है ना,
अब हमें एक बंदे की जो है उसकी ट्रैफिक है 2 लाख, अब 2 लाख वाली जो है साइट है उसका लिंक हमने लगा दिया 5 लाख वाली वेबसाइट के ऊपर। अब उधर से उसके कुछ ना कुछ ज्यादा नहीं, कोई तो 50,000 जो है ना 50,000 या 1 लाख तक या 20,000 30,000 कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक उसमें आएगी ना। अब उसने एक जो बिल्कुल है ना गैस पोस्टिंग नहीं करवाई होगी, अब उसने एक पोस्ट लगवा दी 5 लाख वाले पे, एक कुछ उसने लगवा दी 20 लाख पे, कुछ उसने लगवा दी जिसकी ट्रैफिक है 5,000, किसी की 10,000 है, किसी की 50,000 है। ठीक है, तो इस तरीके से वो गेस्ट पोस्टिंग ना डिफरेंट जो साइट्स के ऊपर करवाता है। जब गूगल अपडेट करता बिल्कुल है तो उसकी साइट ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। जी बिल्कुल ठीक है सर, सलामकुम। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू सो हेलो मच। सर। जी हेलो। वालेकुम सलाम। सर मुझे दो तीन छोटे छोटे से सवाल पूछने हैं। अच्छा बेसिकली ऐसा है कि मैं आप सबको ना इसलिए नहीं किया, ये जो बच्चे शोर कर रहे हैं ना प्लीज इन्हें थोड़ा सा खामोश करवा। सर मैं अस्सलाम पूछ वालेकुम सर। जी जी आप ही आप बोले नोमी जाट पुत्र, तो एक बार 2 मिनट वेट कर यार। ओके सर। सर जी आप एक बोले। तो ये मुझे मैनुअल बैकलिंक्स क्या होते हैं, ये फेसबुक पे जगह जगह लिखा हुआ नजर आता है, मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या होते हैं, मैनुअल क्यों लिखा हुआ आ रहा होता है। हाँ जी, बैकलिंक्स 2 तरीके के होते हैं। एक बैकलिंक्स वो होते हैं जो फ्री में मिल जाती हैं, एक वो होते हैं जो आपको पेड होते हैं। जो पेड होते हैं उसे हम मैनुअल बैकलिंक्स होते हैं, जो कि हम खुद क्या करते हैं क्रिएट करते हैं। कुछ बैकलिंक्स हमें खुद से क्रिएट करना पड़ते हैं, उसे हम कहते हैं मैनुअल बैकलिंक्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बने बनाए पेड में मिल जाते हैं। ठीक है जी, नोमी जाट भैया आप बोले। सर मेरा मैंने पूछना था सर, जैसे ना ये पिक्चर होती है आर्टिकल पे, जी इस जी तरह एक कोई वेबसाइट है उसपे ना कोई पिक्चर डाउनलोड करें उनका वो क्या कहते हैं वाटर मार्क लग जाता है। अगर हम हाँ। वो वाटर मार्क रिमूवर से रिमूव कर दें तो उसका तो कॉपीराइट आएगा कि आ जाएगा? यार मैं वही कह रहा हूँ, पिक्चर का कॉपीराइट आए तो कोई इशू नहीं है, पिक्चर की कोई मसला नहीं है यार। नहीं पिक्चर लगा का दही। इतना ज्यादा, हाँ पिक्चर का इतना ज्यादा क्लाइंट आपसे ना डिमांड भी नहीं करता, क्योंकि एक पिक है ना उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट कह दे तो वो मैंने आपको मेथड बताया कि आप उसे पेमेंट ले लें, और उसका भी इंशाल्लाह मैं आपको हल बताऊंगा जब हम आर्टिकल लिखेंगे ना, तो मैं आपको कॉपीराइट आपने किस चलो तरीके से रिमूव करना है वो भी बता दूंगा। ठीक हेलो। हो गया सर। जी हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी आप ही। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो हम कंटेंट राइटिंग करेंगे इसमें ये जो टूल है, तो जी जी ये टूल हमें मतलब हमारी हेडलाइंस हमारा टॉपिक सब कुछ हमें देगा या हमें खुद ये सोचना टूल पड़ेगा टॉपिक्स। ये टूल आपको ना माफिस बच्चे, ये आपको टाइटल भी देगा, और एक नहीं डिफरेंट टाइटल देगा जो आपका दिल करे, आप वो जो आपको अच्छा लग रहा हो वो चूज करें टाइटल। सही। उसके अलावा आपको इंट्रो भी ये मतलब निकाल के देगा। ये आपको इंट्रो 2 तरह के निकाल के देगा, एक खुद से क्रिएट करके देगा, और एक अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा तो ये आपको पैराग्राफ की शक्ल में इंट्रो निकाल के देगा। उसके अलावा ये आपको आउटलाइन भी डिफरेंट निकाल के देगा। उसके अलावा FAQs भी ये निकाल के देगा, और कंक्लूजन भी निकाल के देगा। अगर उसमें से भी आपको कोई चीज नहीं अच्छी लग रही, ठीक है, मतलब आपने उसे रीड आउट किया, आपने उसे अगर आपको इंग्लिश मतलब नहीं आ रही या वैसे इंग्लिश नहीं अच्छी, तो आपने क्या किया उसको गूगल पे जाके उर्दू में उसे क्या कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया। अगर आप वो पैराग्राफ अच्छा नहीं लग रहा तो आप दोबारा से पैराग्राफ क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सही। और सर अभी आप बोल रहे थे कि फाइवर को ऑनलाइन रखना है, कोई भी आप लैपटॉप ले तो जी उसको जी रेगुलर कनेक्ट रखें, तो जी ऐसे कोई मतलब लैपटॉप का या कोई इशू नहीं बनेगा जैसे कि जल जाना या सो होता है कि हर वक्त नहीं आप नहीं, ऑनलाइन उसमें होता है कोई तो। मसला ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास लैपटॉप था, मैं जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था ना लाहौर में, तो मैंने फर्स्ट जो था मेरा सेमेस्टर तब मैंने लैपटॉप लिया, और वो अभी मेरे पास है, और वो Core i3 है, HP का है वैसे। और वो मैंने ना बस उसमें ना वो फाइबर लगाया हुआ है, वो दिन रात ऑनलाइन ही रहता है। उसका मतलब इस तरीके से सर गुफरान अदी की वैसे ही मतलब आपके जो लैपटॉप जिसको मतलब आपको समझते हो ना यार ये यूज में नहीं है, इसका जो कीबोर्ड है वो खराब है, या फिर इसका कोई ना कोई इशू है, इसका बैटरी का कोई इशू है, तो आप स्पून से उसे फाइबर लगाएं और रख दें ऑनलाइन बस। बाकी जो है फाइबर वो आप स्पून से अपना जो मोबाइल है जब भी कोई मैसेज आएगा, तो जब फाइबर आपने अपना नंबर दिया होगा ना तो आपके मोबाइल पे भी मैसेज आपको आ सकता है। अब इसके अलावा आप सही। उधर उसको थैंक यू चेंज सर। और एक लास्ट मैं ये पूछ रही थी कि मेरा वो लिंक्डइन अभी तक ऑन नहीं हुआ, और मैं दूसरा बना रही हूँ तो वो भी नहीं क्रिएट हो रहा क्योंकि वो फर्स्ट वाला कवर नहीं हो रहा, तो दूसरा अच्छा अगेन वो आप ऐसा करें परमिशन नहीं कि दे ना रही हूँ आप जो न्यू मुझे। जीमेल आईडी जो है ना क्रिएट करें, उस पे आप अपना लिंक्डइन जो है ना, उसमें भी मैंने ट्राई किया था बट और उसमें नेम अब आ आप, नहीं रहा। अच्छा इसमें ऐसा करें जो नेम है वो आप करें चेंज, नेम सेम ना रखें। सही। तो फिर कोई इशू तो नहीं आएगा अगर मैं डिटेल चेंज कर दूंगी।
नहीं नहीं, कोई क्योंकि इशू नहीं है। दोबारा वेरिफिकेशन मांगेंगे तो आईडी आप वगैरह ऐसा करें ना, आप अपने भाई के नेम पे बना दें, या अपना जो हस्बैंड है उसके नेम पे बना दें, या फादर के नेम पे, या किसी आपकी के नेम पे बना दें, कोई इशू नहीं। सही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। तो कल इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि कल हम ना आर्टिकल लिखना सीखेंगे। कल मैं आपको पूरा का पूरा एक आर्टिकल जो है वो लिख के दिखाऊंगा, उसमें लिंक लगाना सिखाऊंगा, पिक लगाना सिखाऊंगा, प्लेगरिज्म चेक करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इजाजत दें। अब अस्सलामुअलैकुम सर। किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझे क्या करे, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दे। ठीक है, थैंक यू सो मच।